हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेके आई हूँ आज आपके सामने एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी वीडियो जिसमें हम जानेंगे कि शेयर मार्केट से हुआ लॉस हम कैसे रिकवर करें। सबसे पहला क्वेश्चन आता है आप लोगों के सामने, क्या शेयर मार्केट से हुआ लॉस रिकवर हो सकता है? हाँ जी, बिल्कुल हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। आपका शेयर मार्केट से तभी लॉस हुआ है 100% गारंटी के साथ रिकवर हो सकता है। बस आपको इसके लिए कुछ ट्रेडिंग के गोल्डन रूल्स फॉलो करने होंगे जो मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाली हूँ, और आपको मेहनत करनी होगी क्योंकि जब आपको इतना लॉस हुआ है तो उसको रिकवर करने के लिए आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। शेयर मार्केट में जो भी आता है उसको लॉस जरूर होता है, लेकिन बताता हर कोई नहीं है। सब लोग शेयर मार्केट में आके चाहते हैं कि हमारा 10 से 100 हो जाए, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि हमारा 10 से 0 हो गया है। तो आज एक ऐसी स्ट्रेटेजी लेके आई हूँ जो एक जैकपॉट स्ट्रेटेजी है, और जो इसमें मैं आपको बताऊंगी कि कैसे शेयर मार्केट से हुआ लॉस हम पूरा रिकवर कर सकते हैं। आगे जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम करेंगे सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट करना बहुत जरूरी है क्योंकि लोग ट्रेड्स करते जाते हैं, उन्हें लॉस होता जाता है, लेकिन वो यही नहीं जान पाते कि हमें लॉस हो क्यों रहा है, किस वजह से लॉस हो रहा है। सबसे पहले एनालिसिस करिए कि आपका जो लास्ट 3 मंथ्स का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है वो आपसे क्या कह रहा है। उसमें आपने जो ट्रेड्स लिए हैं वो लॉसेस कितने हो रहे हैं, कितने परसेंट लॉसेस हैं, अगर प्रॉफिट्स हो रहे हैं तो वो कितने हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा बिग रीजन होता है वो लॉस का, वो ये होता है कि जो भी लोग होते हैं, जो भी ट्रेडर्स होते हैं या इन्वेस्टर होते हैं, जो भी होते हैं, वो लोग अपने लॉसेस को बुक नहीं करते हैं, लेकिन प्रॉफिट्स को बहुत ज्यादा जल्दी बुक कर लेते हैं, सिर्फ ये सोच के कि मेरा कहीं प्रॉफिट भी लॉस में ना बदल जाए। तो इससे आपको लॉस बढ़ता ही जाता है क्योंकि अपने लॉसेस को आप कट ऑफ नहीं करना चाहते टाइमली। एक असेसमेंट ये करिए कि आप ट्रेडिंग के लिए हैबिचुअल तो नहीं हो गए हैं। कई बार क्या होता है, ट्रेड करना है या नहीं करना है, आपके सेटअप में आ रहा है या नहीं आ रहा है, लेकिन आपको ट्रेड करना है क्योंकि यू बिकम हैबिचुअल फॉर ट्रेडिंग। सो यू हैव टू सेल्फ एनालाइज। एक पॉइंट ये है, डोंट थिंक टू रिकवर योर लॉसेस टू अर्ली। दिस इज द वेरी बिग थिंग। जिसको भी लॉस होता है, अगर आपको सेम डे 1000 रुपए का लॉस हुआ है तो आप उसे सोचोगे कि मेरे 1000 रुपए पूरे के पूरे रिकवर हो जाएं और मैं प्रॉफिटेबल बन जाऊं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। अगर आप अपना लॉस रिकवर करने की सोचोगे वही बहुत ज्यादा जल्दी, तो आपको 1000 की जगह 5000 का लॉस लेके जाइए, लेकिन लॉस रिकवर नहीं हो रहा। कुछ गोल्डन रूल्स हैं ट्रेडिंग के जो मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाली हूँ, जिन्हें आपको फॉलो करना है फॉर दी सक्सेसफुल ट्रेडिंग। सबसे पहला जो रूल है, ट्रीट स्टॉक मार्केट एज अ बिजनेस रेदर देन टू ट्रीट एज अ गैम्बलिंग। आपको स्टॉक मार्केट एक बिजनेस की तरह ट्रीट करना है, इसको गैम्बलिंग की तरह ट्रीट नहीं करना है। जो भी गैम्बलिंग की तरह ट्रीट करता है वो लॉसेस बनाएगा शेयर मार्केट में आके। तो आपको एक बिजनेस की तरह ट्रीट करना है शेयर मार्केट को। मेक एन एंट्री विथ प्रॉपर स्टॉप लॉस एंड टारगेट्स। जो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि आपको स्टॉप लॉस और टारगेट्स पहले से ही सेट होने चाहिए कि वेयर इज योर स्टॉप लॉस पॉइंट एंड व्हाट इज योर टारगेट फॉर द पर्टिकुलर ट्रेड। प्ले विथ प्रॉपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस थ्योरी। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस थ्योरी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ट्रेडिशनल है ये इस शेयर मार्केट में। आप सपोर्ट पे ही आपको स्टॉक को परचेज करना है और रेसिस्टेंस पे ही सेल करना है। आपको बीच में कहीं भी स्टॉक से कुछ टच नहीं करना है। डोंट ट्रेड इन ऑप्शंस एंड फ्यूचर इन द होप ऑफ क्विक प्रॉफिट्स। अगर आप स्टॉक मार्केट में न्यू हैं, अगर आपको बहुत लॉसेस हो चुके हैं, तो सिर्फ ये सोच के कि आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है, डोंट ट्रेड इन ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स। इट्स माय हार्टली रिक्वेस्ट टू ऑल कि ऑप्शंस और फ्यूचर्स में बिल्कुल भी ट्रेड मत करिएगा अगर आपको अपने लॉसेस रिकवर करने हैं और आपको बहुत लॉस हो चुका है। अगर लॉस नहीं भी हुआ है तो अभी मैं आपसे यही कहूंगी, ऑप्शन से दूर ही रहिए अगर आप नए हैं, बिगनर हैं तो।
सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि आप लॉस रिकवर कैसे कर सकते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग करनी है, आपको इसके अलावा कुछ भी नहीं करना, आपको इंट्राडे नहीं करना, आपको ऑप्शंस नहीं करना, आपको फ्यूचर्स नहीं करना, आपको सिर्फ क्या करना है, स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग में आपको मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करनी है। सबसे पहले आपको कौन सी ट्रेडिंग करनी है, मीडियम टर्म ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। मीडियम टर्म ट्रेडिंग का जो टाइम होराइजन होता है, ये होता है अप टू 3 मंथ्स। 1 to 3 मंथ्स मीडियम टर्म ट्रेडिंग का टाइम होराइजन होता है और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग का होता है अप टू 6 मंथ टू 1 ईयर वी कैन से। और डिपेंड ऑन योर टाइम होराइजन कि आप अपना पैसा कितने टाइम तक उस पर्टिकुलर स्टॉक में रख सकते हैं। इट्स पर्टिकुलरली डिपेंड ऑन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। उसके बाद हम जाएंगे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग मैंने बाद में इसलिए बोला है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का टाइम होराइजन just for 4 to 5 days or within a 2 days or 1 week or 2 weeks। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग मैंने इसलिए अवॉइड करी है इनिशियल पॉइंट पे, क्योंकि मार्केट अगर वॉलेटाइल होता है तो आपके स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाएंगे। और आपका स्टॉप लॉस अगर जल्दी जल्दी हिट हो जाता है 2 to 3 ट्रेड्स में भी, तो फिर आप आगे ट्रेड लेने में बहुत ज्यादा घबरा जाएंगे। तो इसलिए फियर ना आए आपके अंदर। जस्ट स्टार्ट योर ट्रेडिंग विद योर मीडियम टर्म ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग ओनली। ठीक है, अब इसमें मीडियम टर्म ट्रेडिंग में आपको एक स्टॉप लॉस डिसाइड करना होगा कि आपने अगर सपोर्ट पे कोई भी चीज परचेज की है तो आपका स्टॉप लॉस 5% to 8% से ज्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी हाल में। अगर आपने कोई भी स्टॉक आपने मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव के लिए लिया हुआ है तो उसका स्टॉप लॉस 5 to 8% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपका पर्टिकुलर स्टॉक में 5 to 8% लॉस हो रहा है तो यू हैव टू एग्जिट दैट ट्रेड। आपको वो ट्रेड कैरी नहीं करना है, आपको लूजर्स को कट करना है अपने पास से। अगर आप लूजर्स कट नहीं करेंगे तो फिर आप अपने लॉसेस कभी कट नहीं कर सकते। एक है लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग, इसमें आपको मैक्सिमम स्टॉप लॉस 10% का लेना है। इसमें 10% से ज्यादा स्टॉप लॉस किसी भी हाल में नहीं लेना है, चाहे वो शेयर कितना अच्छा हो, चाहे उस शेयर के फंडामेंटल्स, प्रमोटर्स, कुछ भी रिजल्ट्स, एनीथिंग कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, लेकिन आपको 10% स्टॉप लॉस से ज्यादा लेना ही नहीं है। सपोज आपने अगर 1 लाख रुपीज अपने टोटल पोर्टफोलियो के लिए रखे हुए हैं और आपने पर्टिकुलर स्टॉक में 10% इन्वेस्ट किया है, मीन्स 10,000 रुपीज, और वो अगर आपने लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए लिया है तो 10,000 का 10% होता है 1,000 रुपीज। तो आपको 1,000 रुपीज से ज्यादा लॉस बुक करना ही नहीं है सिंगल ट्रेड में। अगर आप इससे ज्यादा लॉस बुक करते हैं तो इससे क्या होगा, आपकी कैपिटल है जो वो कम होती जाएगी और अगेन आप लॉसेस की रूट पे एंड रूट हो जाएंगे। एक है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग जो आपको मैं मीडियम टर्म ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के बाद ही अप्लाई करनी है। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में आपका मैक्सिमम स्टॉप लॉस इज फॉर 5% अगेंस्ट अ गेन ऑफ 5 to 8% फॉर द टारगेट्स। इसके बाद आप जब मार्केट में आते हैं तो आपके पास 5 फैक्टर्स होते हैं। किसी भी आप कोई भी ट्रेड लेते हैं तो उस पर फर्स्ट होता है स्मॉल प्रॉफिट, एक होता है स्मॉल लॉस, एक होता है ब्रेक इवन, एक होता है बिग प्रॉफिट, एक होता है बिग लॉस। आपको ये 5 पॉइंट्स होते हैं जो आपको कोई भी ट्रेड दे सकता है, लेकिन आपको जो लास्ट पॉइंट है बिग लॉस, इसको आपको टोटली अवॉइड करना है। एट एनी कॉस्ट आपको बिग लॉस लेना ही नहीं है मार्केट से। आपको अगर लॉस हो रहा है तो यूज स्मॉल स्टॉप लॉस एंड एग्जिट फ्रॉम द ट्रेड। आपको बिग लॉस कैसे भी नहीं लेना है। आपको सबसे ज्यादा जो फोकस करना है, स्मॉल लॉस लो, स्मॉल प्रॉफिट लो, या ब्रेक इवन में निकल जाओ या बिग प्रॉफिट लो, लेकिन बिग लॉस आपको अवॉइड नहीं करना है, लेकिन अवॉइड करना है सॉरी। अब बिग प्रॉफिट आप कैसे ले सकते हैं, वो ले सकते हैं धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस आएगा। धीरे धीरे जब आप प्रॉफिट्स लेना स्टार्ट करेंगे, स्मॉल प्रॉफिट्स लेना स्टार्ट करेंगे, तो धीरे धीरे आपके अंदर कन्विक्शन भी आने लगेगा। जब कन्विक्शन आएगा तो आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे, जब ट्रेल करेंगे तो आपको बिग प्रॉफिट्स होते जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए कि आपको अपने लूजर्स को कट करना है, लेकिन विनर्स को कट नहीं करना है। डोंट बुक योर प्रॉफिट्स टू क्विक। अब जो मेरी स्ट्रेटेजी है उसमें आपको
जनरली यूज करना है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस थ्योरी। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस जो आप जानते ही होंगे स्टॉक मार्केट में क्या होता है, हर स्टॉक प्राइस का एक सपोर्ट होता है और ऊपर एक रेसिस्टेंस होता है। लाइक आपने जो बॉल है वो फेंकी तो वो ऊपर सीलिंग से टकराई तो वो नीचे आई, तो जो सीलिंग है वो ऊपर रेसिस्टेंस थी और नीचे जो फ्लोर है दिस इज द सपोर्ट फॉर द बॉल। तो एक सपोर्ट और रेसिस्टेंस के बीच में कोई स्टॉक घूमता है तो हमें कोई भी चीज परचेज करनी है, सो ट्राई टू परचेज ऑन दी सपोर्ट एरिया। अगर आप सपोर्ट और रेसिस्टेंस थ्योरी को प्रॉपरली फॉलो करते हैं तो आपको एक अच्छा रिटर्न जरूर मिलेगा, एक प्रॉफिटेबल रिटर्न जरूर मिलेगा। तो कोई भी स्टॉक जब कैच करना है आपको तो ट्राई टू कैच ऑन सपोर्ट और विद यूजिंग ऑफ प्रॉपर स्टॉप लॉस। अगर आप स्टॉप लॉस प्रॉपर यूज नहीं करेंगे तो फिर वो लॉसेस बड़े हो जाएंगे जो कि हमें बिल्कुल अवॉइड करने होंगे। ट्रेडिंग में बिग लॉसेस हमें कट करने हैं एट एनी हाउ। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें कुछ बातें जो आपको याद रखनी है कोई भी ट्रेड लेते समय, की पॉइंट्स आपको जो लर्न करने हैं कि ट्राई टू एक्सपर्टाइज इन वन स्ट्रेटेजी विद लिमिटेड ट्रेड्स। आपको ट्रेड्स बहुत ज्यादा लिमिटेड करने हैं, आपको ज्यादा ट्रेड्स बिल्कुल नहीं करने हैं और आपको एक ही स्ट्रेटेजी यूज करनी है। डोंट डू न्यूज बेस्ड ट्रेड्स। जो न्यूज आपको पता है, ऐसा नहीं है कि वो न्यूज सिर्फ आप ही को पता है, अगर आपको पता है वो न्यूज सबको पता है। तो न्यूज तो ऑलरेडी सेल हो चुकी होती हैं और आप अगर न्यूज बेस्ड ट्रेड्स लेंगे तो आप फंस जाएंगे, गलत टाइम पे एंट्री करेंगे और फंस जाएंगे और लॉस आपको बिग हो जाएगा। ग्रीडी मत होइए, ग्रीड को अपनी बिल्कुल साइड में रख दीजिए। अगर आप ग्रीड लेके चलेंगे ना तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है स्टॉक मार्केट में आपके साथ, क्योंकि जो ग्रीड है जो हमारे लॉसेस को बिग करती है। क्योंकि ग्रीड में आके लोग ऑप्शंस में काम करते हैं कि कम पैसा लगा के हम ज्यादा पैसा बना लेंगे, लेकिन जो थोड़ा पैसा होता है वो भी गवा देते हैं। उसके बाद कैपिटल अरेंज करते हैं, फिर से स्टॉक्स को यूज करते हैं, ऑप्शंस को यूज करते हैं और फ्यूचर्स को यूज करते हैं, उसके अगेन लॉस हो जाता है। तो ग्रीड को साइड में रखिए। डोंट ट्रेड ऑन टिप्स एंड रिकमेंडेशंस, जो मैंने आपको पहले वीडियो में भी बोला था स्पेशली कि किसी की भी रिकमेंडेशंस और टिप्स पे बिलीव मत करिए, किसी भी टीवी चैनल पे मत सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं। अपनी स्टडी करिए, अपनी एनालिसिस करिए और एक फिलॉसफी बना लीजिए कि आपको कोई भी स्टॉक है वो सपोर्ट पे ही परचेज करना है और रेजिस्टेंस पे ही सेल करना है, बीच में आपको वो स्टॉक है जो परचेज करना ही नहीं है। मेन रीजंस ऑफ लॉसेस टू वर्कआउट ऑन। अब कुछ रीजंस हैं लॉसेस जो होते हैं स्टॉक मार्केट में। योर सेटअप इज नॉट इफेक्टिव। अगर आपको बार बार लॉस हो रहा है और आप सपोर्ट रेजिस्टेंस थ्योरी भी यूज कर रहे हैं, स्टॉप लॉस भी यूज कर रहे हैं, फिर भी लॉस हो रहा है, तो उस पर वर्कआउट करिए कि आपका सेटअप तो ऐसा नहीं कि सेटअप काम ही नहीं कर रहा हो। लैक ऑफ मनी मैनेजमेंट, साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडर। लैक ऑफ मनी मैनेजमेंट में इसमें ये है कि आप जो ट्रेड्स हैं, लाइक आप पे अगर 20,000 रुपीज हैं, आप सिर्फ 10,000 रुपीज ही लगाइए इनिशियली जब आप लॉस रिकवर करने आ रहे हैं ना, और यूज ओनली 10,000 रुपीज कैपिटल, नॉट मोर देन दिस। और उसमें आप प्योरली सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग ही करिए। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारा मतलब स्टॉक्स खरीद पाओगे या बहुत ज्यादा हाई रेट्स के स्टॉक खरीद पाओगे, लेकिन आप क्वालिटी स्टॉक्स पे फोकस करिए। आप क्वालिटी स्टॉक्स, क्वांटिटी पे फोकस मत करिए, आप क्वालिटी पे। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, जितने भी आपकी मंथली सैलरी है या मंथली इनकम है तो उसमें से आप 10% या फिर मोर देन अबाउट 50% आप यूज कर सकते हैं फॉर ट्रेडिंग पर्पज। तो उसमें आपको एक ही ट्रेड में सारे पैसे नहीं यूज करने हैं, आपको उनको डिवाइड कर लेना है। लाइक आपने अगर 10,000 रुपीज यूज किए हैं तो यू हैव टू डू 2 to 3 ट्रेड्स पर डे फ्रॉम दिस। ठीक है, लेकिन आपको प्रॉपर स्टॉप लॉस, प्रॉपर एंट्री, सब कुछ प्लान करना है, प्रॉपर सेटअप यूज करना है, उसके बाद ही आपको करना है। पोजीशन साइजिंग नॉट मेंटेन ट्रेडिंग जनरल। ट्रेडिंग जनरल इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, क्योंकि ट्रेडिंग जनरली ऐसा होता है जिससे हम अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज कर सकते हैं। तो ट्रेडिंग जनरल जरूर बनाइए और उसको आप मिस्टेक्स जो हो रही हैं, जैसे आपका अगर स्टॉप लॉस हिट होता है, जस्ट ट्राई टू
फाइंड आउट कि आपका स्टॉप लॉस क्यों हिट हुआ है। आपने कहीं एंट्री तो रॉन्ग नहीं की थी, कहीं आपकी एनालिसिस तो रॉन्ग नहीं थी, कहीं आपने सेटअप के हिसाब से एंट्री तो नहीं की, कहीं ना कुछ मिस्टेक तो होती है, तो उसको रेक्टिफाई करिए नेक्स्ट ट्रेड में। नेवर टेक एनी ब्रेक आफ्टर बिग लॉसेस। लोग क्या करते हैं, अपने बिग लॉसेस होता है तो ब्रेक नहीं लेना चाहते, वो फाइट करना चाहते हैं मार्केट से कि हमें लॉस क्यों हुआ है। तो आपको फाइट नहीं करनी मार्केट से। अगर आपको बिग लॉस हुआ है, आपको या लॉस छोटा भी हुआ है, तो आपको छोटा सा ब्रेक भी लेना है। वो ब्रेक लेने से क्या होगा, आपको अपने जनरल पे ध्यान दे सकते हैं और अपनी मिस्टेक्स को रेक्टिफाई कर सकते हैं और खुद और ज्यादा इम्प्रूवमेंट से बाउंस बैक कर सकते हैं मार्केट के अंदर। ठीक है गाइज, तो ये थी ऑल अबाउट माय ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, जिससे आप 100% आप रिटर्न ले सकते हैं, अच्छे रिटर्न ले सकते हैं मार्केट से। लेकिन आपको इसमें प्रॉपर सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस थ्योरी को जरूर यूज करना है और आपको किसी से भी कैपिटल बोरो नहीं करनी है फॉर योर ट्रेडिंग पर्पस, क्योंकि बोरोड कैपिटल कभी भी आपको सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बना सकती। तो गाइज, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, अगर आपको लॉसेस हो भी रहे हैं शेयर मार्केट से, तो आप घबराइए नहीं, या फिर ये मत सोचिए मैं शेयर मार्केट को छोड़ के चला जाऊंगा या चली जाऊंगी। लेकिन आपको क्या करना है, एक प्रॉपर सेटअप यूज करना है। प्रॉपर सेटअप से आप डेफिनेटली बाउंस बैक करेंगे मार्केट में। और आप उन जो 90 मतलब जो भी ट्रेडिंग करते हैं 95% लोगों को लॉस ही होता है, लेकिन आप अगर प्रॉपर सेटअप यूज करेंगे तो आप उन 5% ट्रेडर्स में आ जाएंगे जिनको लॉस नहीं होता है। ओके गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मैं आपके लिए बहुत ही जल्दी एक सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस पे बहुत अच्छी वीडियो लेके आऊंगी, जिससे आप समझ सकते हैं कि हमें कहाँ पे एंट्री करनी चाहिए और वेयर टू एग्जिट फ्रॉम दी स्टॉक। तो उसके लिए आप चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब एंड लाइक माई वीडियो एंड put the bell icon on. Okay, bye bye, thank you so much, see you soon.